हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और हम सीख रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। लास्ट क्लास में हमने 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो मैंने वो होमवर्क दे दिए थे, लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने देखा उसमें थोड़ा सा नया केस है, इस वजह से मैंने सोचा 18, 19, 20 भी मैं ही करा देता हूँ। फिर उसके बाद में अपन गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। चलिए, तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो बढ़िया पहले पार्ट 1, 2, 3 देखो, ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आए। और हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन करना आ जाए। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम पहले 3 क्वेश्चन करेंगे किसके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के। फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज का नया टॉपिक। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा नया केस है वैसे वो इजी। तो ए और बी कौन है, यहाँ पे पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। ठीक है, फिर इनने क्या करा, दे एडमिटेड सी, इन्होंने सी को एडमिट करा। डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। यानी कि जो ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस के बीच में होना चाहिए, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के बीच में भी होना चाहिए। मतलब कि चलो पहले अभी प्रॉपर तरीके से नहीं, बस एक कॉमन सेंस से समझते हैं। यानी कि अगर ए और बी के बीच का रेशियो क्या है, 3:1 है, तो बी और सी के बीच का रेशियो भी क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग तो तब तक नहीं निकाल सकते ना जब तक न्यू रेशियो हो। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इधर आओ। तो पहले तो आप लिख लो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between A and B is equals to 3:1। कितना है, 3:1 है। So therefore profit sharing ratio between B and C will also be 3:1, because क्वेश्चन में ही बोला है कि they admitted C, लेकिन B और C के बीच का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, जो A और B के बीच में। ए और बी के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, ए और बी के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है कि भाई प्रॉफिट के 4 हिस्से होंगे, 4 में से 3 ए के और 1 किसका होगा, बी का होगा। वही रिलेशनशिप किस किस के बीच में होना चाहिए, बी और सी के बीच में भी होनी चाहिए। यानी कि प्रॉफिट के 4 हिस्से होने चाहिए इन दोनों के बीच, और उसमें से 3 हिस्से बी के और 1 हिस्सा किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए। अब इधर आओ, अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि भाई बी का रेशियो कितना है। देखो, इफ बीज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना, 1/4। बेटा बी का शेयर कितना है, बी का शेयर 1/4 है। कितना है, 1/4। तो सुनो, अब यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे कि भाई बी का शेयर बेटा कितना है, 1/4 है ना। अगर बी का शेयर 1/4 है तो सी का कितना होना चाहिए, ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि बी के बेस पे ही निकलेगा किसका, सी का शेयर यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि हिंट में बी और सी के बीच की रिलेशनशिप बताइए। तो अगर आप देखोगे एक्चुअल प्रॉफिट जो बी का है, ये देखो कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4। तो अगर बी का शेयर 1/4 है, ठीक है, तो फिर सी का शेयर कितना होगा। अब जरा यहाँ पे देखना, इधर देखो, बी का शेयर अगर 1/4 है, यानी ये जो 3 है, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। यानी कि 1/4 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना, यानी कि अगर 1/4 किसका शेयर है बेटा, बी का शेयर। अगर बी का शेयर 3 है, बी और सी के केस में, तो सी का शेयर कितना होगा, 1 होगा ना। यानी कि 1/4 को अगर अपन किसके बराबर मान ले, 3 के बराबर, क्योंकि वो बी का शेयर है। तो 1/4 अगर 3 के बराबर है तो सी का शेयर कितना होगा, 3 में से 1। कितना होगा, 3 में से 1 हिस्सा किसका होगा बेटा, सी का होगा। तो देयरफॉर अपन कैसे निकाल सकते हैं, देयरफॉर सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, अगर बी का शेयर 1/4 होगा तो सी का शेयर होगा 1/3। कितना होगा, 1/3। क्योंकि अगर बी का शेयर कितना है, 3 है, तो सी का शेयर कितना है, 1 है। यानी कि 3 में से 1 हिस्सा उसका हो गया।
तो ऐसे करके यहाँ पे आ गया अपना 1/12। ये किसका न्यू शेयर आ गया? सी का न्यू शेयर आ गया। अब आप इसको क्या कर लो, अब आप इसको अरेंज कर लो, ए बी सी। ओल्ड रेशियो कितना था भाई? 3/4 था किसका? ए का। बी का था 1/4 और सी का कितना आ गया? 1/12। तो यहाँ पे आप किसको एलसीएम ले लेंगे बेटा? 12 को आप एलसीएम ले लेंगे। जिसको एलसीएम लेते हैं उसके ऊपर का एज इट इज आ जाता है। तो 4 के टेबल में 12 कितना बार आता है? 3 टाइम्स 3 1 जा 3। 4 के टेबल में अगेन 3 टाइम्स 3 3 जा 9। तो ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया समझ में? क्लियर? अब आप क्या करोगे? बस अब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो अब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब आप निकाल लोगे ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके। अब आप इसका क्या निकाल लेना? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना? मेंशन कर देना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है? एबीसी पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स, कैसे रेशियो में? 4:3:2 में। इन्होंने किसको एडमिट किया बेटा? डी को। कितने शेयर के लिए? 1/9 शेयर के लिए। इट इज एग्री दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये एग्री किया गया कि ए अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके रखेगा। यानी ए ने मना कर दिया भाई तुम ले आओ डी को, मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब अपने को क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। मतलब कौन से वाले मेथड से करेंगे? टोटल प्रॉफिट वाले मेथड से अपन यहाँ पे कर लेंगे। कैसे? देखो ऐसे, सबसे पहले तो आप इनका ओल्ड रेशियो लिख लो। किस किस का? ए बी और सी का। कौन सा रेशियो लिख लेंगे? इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे, जो कि कितना है बेटा? इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। यानी प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं? 4 3 7, 7 और 2 9 हिस्से हैं। ठीक है, अब कौन आ रहा है बेटा? डी आ रहा है। डी इज न्यू शेयर। डी का न्यू शेयर कितना है? डी का न्यू शेयर है कितना? 1/9। क्या इस क्वेश्चन में ये बताया कि डी को बी कितना दे रहा है और सी कितना दे रहा है? क्योंकि ए तो दे ही नहीं रहा ना। ए ने साफ मना कर दिया डेट आई विल रिटेन माय ओरिजिनल शेयर। ए ने बोल दिया भाई मैं तो अपना शेयर कैसा रखूंगा भाई, वही रखने वाला हूं। आ गई बात समझ में? यानी क्लियर हो गया कि ए तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। मतलब कि यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि भाई जो डी को कौन कौन दे रहा है, बी और सी दे रहा है। अब तो ये दोनों भी कैसे कैसे दे रहे हैं बताया है क्या? नहीं बताया। यानी अपन यहाँ पे अपना कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे? टोटल प्रॉफिट वाला, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या करो? देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर ए एंड डी। आप किसका शेयर माइनस कर दो? ए और डी का शेयर माइनस कर दो टोटल प्रॉफिट में से। रीजन क्या है? ए ने क्या बोला कि भाई वो तो शेयर देगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो टोटल प्रॉफिट में से ए का शेयर हटा दो और डी का कितना है? 1/9। तो डी का शेयर भी हटा दो भाई टोटल प्रॉफिट में से। तो फिर कितना बचेगा भाई? रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है? सिर्फ बी और सी का शेयर बचेगा। और बी और सी अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? 3:2 में। तो जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को अपन बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपको क्या करना है बेटा? 1 में से आपको माइनस करना है किस किस को? एक तो ए के शेयर को और किसके शेयर को? डी के शेयर को। तो ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है बेटा 4/9। तो मैं दोनों को प्लस करके माइनस कर दूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डी का कितना है? 1/9। तो ऐसे करके मुझे 1 में से कितना माइनस करना है? देखो डायरेक्ट है, 9 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। यानी कि कितना माइनस करना है भाई? 1 में से अपन को माइनस करना है 5/9। कितना माइनस करना है? 1 में से अपन को 5/9 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, चलो 1 में से 5/9 माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा? इधर करते हैं नीचे तरफ, आ जाओ। तो 1 में से कितना जाएगा? 5/9। तो 9 अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 9 1 जा 9 5। तो ये कितना आया आपका? 4/9 आ गया। ठीक है, अब ये जो 4/9 है ये किस किस में बढ़ जाएगा? सिर्फ बी और सी में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ए को दे चुके, डी को दे चुके। तो ये मतलब 4/9 रिमेनिंग प्रॉफिट किस किस का बचा? ये सिर्फ बी और सी का बचा। तो देयरफॉर आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे? बीज न्यू शेयर। तो बी का नया शेयर कैसे आ जाएगा? 4/9 का बी कितना ले लेगा बेटा? 3/5। ठीक है, और सीज न्यू शेयर 4/9 का सी कितना ले लेगा? 2/5। तो 4 3 जा 12, 9 5 जा 45, 4 2 जा 8, 9 5 जा 45।
ठीक है, बस अब आप इनको क्या कर लेंगे, अब अपन इनको रीअरेंज कर लेंगे। आ जाओ यहीं कर लेते हैं, ए बी सी डी। ए का शेयर कितना है, वही 4/9। बी का शेयर कितना है, ये आ गया बेटा 12/45। सी का शेयर 8/45 और डी का शेयर 1/9। 45 को क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम के ऊपर वाले कैसे आ जाते हैं, एज इट इज। चलो 9 के टेबल में 45 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, 5 4 जा 20। ठीक, सेम इधर भाई 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स, 5 1 जा 5। क्या अपन इसको कट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपना 20:12:5। ठीक है, मैंने यहीं कहीं कर दिया है अब, ताकि वो बुक में देखने में टाइम वेस्ट होता ना। चलो आ गया नया रेशियो, आया समझ में कैसे करना है। ये देखो भाई, ये अपन ने इसको कर लिया। ठीक है, ऐसे आप अपनी कॉपी में इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। आपके पास न्यू रेशियो आ गया बेटा, आपके पास में क्या आ गया है, ओल्ड रेशियो आपके पास ऑलरेडी है। ए का मत निकालना, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बी और सी का कैलकुलेट करना। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देना, आंसर निकल गया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पी क्यू आर यहाँ पे क्या है बेटा, पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 5:3:2, यानी प्रॉफिट के 10 हिस्से हैं, जिसमें से पी के 5 और पी के 5 हैं, क्यू के 3 हिस्से हैं और आर के 2 हिस्से हैं। ठीक है, एस को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे। सो पी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। तो पी ने क्या किया, पी ने सेक्रीफाइस किया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। ठीक है, आगे क्या लिखा है, रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय क्यू एंड आर। बाकी का सेक्रीफाइस किस किस ने किया है, बाकी का सेक्रीफाइस किया है क्यू और आर ने किया है। वो भी कैसे रेशियो में बेटा, 2:1 के रेशियो में। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो तो यहाँ पे अगर आप इसको शुरू से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सीधा इधर आपको पी का सेक्रीफाइस दे रखा है। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम दे रखा है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पी सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम लिखा है बेटा, फ्रॉम लिखा है मतलब ये सीधा पी का क्या है, सेक्रीफाइस है। अगर ऐसा लिखा होता ना, पी सेक्रीफाइसेस 1/10 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है कि पहले अपने को पी के शेयर का 1/10 निकालना होता, बट एक्चुअल में पी का क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस, जो कि कितना है 1/10 दे रखा है फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस, एंड द रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय क्यू एंड आर। और बाकी का सेक्रीफाइस किस किस ने किया है, क्यू एंड आर का। चलो कैसे करेंगे, इधर आओ। पहले तो इनका ओल्ड रेशियो लिख लो बढ़िया, पी क्यू आर। इनका ओल्ड रेशियो लिखेंगे अपन। पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, किसका सेक्रीफाइस दे रखा है, पीज सेक्रीफाइस। ठीक है, पी का सेक्रीफाइस कितना है बेटा, 1/10। ठीक, आपको एस का न्यू शेयर दे रखा है, एस न्यू शेयर। एस का न्यू शेयर कितना है बेटा, 1/5। ठीक है, इस 1/5 में से 1/10 कौन दे चुका है, पी दे चुका है। तो बाकी का किसने दिया है, बाकी का क्यू और आर दिया है। तो पहले अपने को बाकी का निकालना पड़ेगा ना। तो देखो इधर लिखो, देयरफॉर एस रिमेनिंग शेयर, एस रिमेनिंग शेयर आफ्टर पी सेक्रीफाइस। पी के सेक्रीफाइस के बाद, यानी कि इसका शेयर कितना है बेटा, 1/5 है ना। तो 1/5 में से 1/10 किसने दे दिया है, पी ने दे दिया। तो पहले वो हटाओ, तब जाके क्या पता चलेगा, तब जाके अपने को रिमेनिंग शेयर पता चलेगा। क्या पता चलेगा, रिमेनिंग शेयर। तो देखो यहाँ पे 10 को आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, 2 1 जा 2, यानी कितना है बेटा, 1/10। ये रिमेनिंग शेयर है। ये कैसा शेयर है, ये रिमेनिंग शेयर है। ये किस किसने दिया है, ये शेयर दिया है आपके क्यू ने, और किसने दिया है, ये शेयर आपके आर ने दिया है। कौन से रेशियो में, ये दिया है इन्होंने 2:1 में। यानी अब अपन किसका निकाल लेंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए है। दिस इज द रिमेनिंग शेयर 1/10, जो कि अब कौन कौन देगा, क्यू और आर देगा। यानी अब अपन किसका सेक्रीफाइस निकालेंगे, अब अपन निकाल सकते हैं क्यूज सेक्रीफाइस। तो देखो क्यूज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/10 का क्यू ने कितना दिया है बेटा, 2/3। तो 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, ये आ गया। क्यू के बाद कौन है, आर सेक्रीफाइस। आर सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/10 का 1/3, 1 1 जा 1, ये हो गया 30।
आ गया इनका सेक्रीफाइस। बस अब क्या करना है आपको, अब बस सेक्रीफाइस आ गया है, सीधा इनका क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, ऐसे कि भाई पीस न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, पी का ओल्ड शेयर कितना था, पी का ओल्ड शेयर था 5/10, उसमें से उसने उसको कितना दिया बेटा 1/10, 10 अपना क्या हो जाएगा एलसीएम, 5 - 1 तो कितना आया 4/10। ऐसे ही आप क्यू का निकाल लो, क्यूज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना था 3/10, 3/10 में से उसने कितना दे दिया 2/30, 30 एलसीएम हो गया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज कितनी बार आएगा, 3 × 3 = 3 9, कितना आया 7/30। ऐसे ही आप निकाल लो क्यू के बाद आर न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है इसका 2/10 और कितना दे दिया इसने, इतना दे दिया, माइनस कर दो 1/30, अगेन 30 एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला कैसे ले लेंगे एज इट इज, ठीक है। कितनी बार 3 × 3 = 6, कितना आया 5/30, ठीक। अब आप इनको क्या कर लेंगे, अब अपन इनको अरेंज कर लेंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको जरा हटाने वाला हूं, ठीक है। चलो तो अब अपन इनको रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे P Q R और S। तो P का कितना हो गया 4/10, Q का कितना हो गया 7/30 और इसका कितना हो गया बेटा 5/30 और S का कितना था 1/5। चलो तो किसको एलसीएम ले लेंगे, 30 को एलसीएम, क्योंकि 30 इनके टेबल में आता है, ठीक है ना। तो 10 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 3 × 3 4 = 12 और 5 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 6 × 6 1 = 6। इसको अपन कट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो अपना न्यू रेशियो कितना आ गया 12:7:5:6। आ गया समझ में, क्लियर कैसे किया, आ गया न्यू रेशियो। बस अब इस न्यू रेशियो को आप क्या करना, ओल्ड रेशियो में से, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना, तो क्या निकल के आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो तो अब अपन स्टार्ट करेंगे आज का, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल और प्रीमियम इन कैश, यानी कि जब एक नया पार्टनर क्या लेके आता है। देखो अगर नया पार्टनर काय में आ रहा है, फर्म में आ रहा है, तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो एक्चुअल में क्या करता है, वो एक्चुअल में अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से क्या कर रहा होता है, खरीद रहा होता है, जिसके लिए वो क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है और कैपिटल लेके आता है, ठीक है। अब वो दोनों चीजें लेके आता है, कैपिटल लेके आता है क्यों, क्योंकि वो अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से, या जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनसे वो अपना शेयर क्या कर रहा होता है, खरीद रहा होता है, इसलिए वो कैपिटल लेके आता है, ठीक है। गुडविल क्यों लेके आता है, गुडविल लाने के पीछे का रीजन ये होता है कि भाई इतने सालों के बाद कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, तो इतने सालों में फर्म की क्या आ गई होगी, फर्म ने कुछ ना कुछ मार्केट में गुडविल बना ली होगी। तो जैसे ही नया पार्टनर क्या बनेगा, जी हाँ, जैसे ही नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का हिस्सेदार बनेगा, पार्टनर बनेगा, तो उस गुडविल में उसको भी क्या मिल जाएगा बेटा, शेयर मिल जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में उस पार्टनर का जो अभी जो गुडविल है उसमें उसका कोई हिस्सा है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो गुडविल उसने नहीं बनवाई, वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने बनवाई है, ठीक है। तो क्या करा जाता है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री लेता है तो अपन फर्म की गुडविल निकालते हैं, उस गुडविल में उसका शेयर निकालते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई आप आ रहे हो तो कैपिटल के साथ साथ आपको और क्या लाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी आपको गुडविल के लिए किस्त लाना है, क्योंकि ये किस्त आपको फ्यूचर में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी और इसमें आपका कोई हिस्सेदारी नहीं है। यस, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी इस बिजनेस को बेचा जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स और 100 ईयर्स, देन व्हाट विल हैपन, जब ये गुडविल बिकेगी तो जो गुडविल जो इसने बनाई भी नहीं है, जिसमें इसने मेहनत भी नहीं करी, उसमें इसको क्या मिल जाएगा बेटा, हिस्सेदारी मिल जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उससे बोला जाता है कि भाई आपको इतना शेयर किसका लाना पड़ेगा, गुडविल का लेके आना पड़ेगा। तो आज अपन उसकी ही क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे कि क्या करते हैं, जो कि अपन ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा एडमिशन के हिसाब से देखना है, आ जाओ। चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखेंगे, LMN क्या है, पार्टनर्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1।
उन्होंने किसको एडमिट किया, ओ को एडमिट किया पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं, ओ आ रहा है, ठीक है। अब ओ क्या लेके आ रहा है, ओ ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000। देखो ओ भाई कैश में 4,55,000 लेके आ रहा है एज ए कैपिटल, ठीक। आगे क्या दे रखा है, 1,50,000 अस गुडविल फॉर 1/5 शेयर, और 1/5 शेयर के लिए वो 1,50,000 की क्या लेके आ रहा है, गुडविल भी लेके आ रहा है। समझ में आया, मतलब कि LMN ने उससे क्या बोला होगा, ये बोला होगा कि भाई आपको कैपिटल के लिए 4,50,000 रुपीज लाना है और गुडविल के लिए कितने लाना है, 1,50,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि फ्यूचर अभी हमारे फर्म की इतनी गुडविल है तो आपको 1/5 के हिसाब से इतना हिस्सा उसमें मिल जाएगा जो कि आपका नहीं है। तो इसलिए नया पार्टनर जब भी आता है तो वो साथ में क्या लेके आता है बेटा, कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है। इसको मैंने और डिटेल में समझाया है पार्ट 1 में, तो प्लीज जाके अगर यहाँ पे समझ में ना आया हो तो पार्ट 1 जाके जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आगे जाओ। सो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन। चलो तो अपने को जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री कितने केस में करना है, 2। एक केस कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, दूसरा केस क्या है, गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। चलो तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन में करते हैं अपन तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलो बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ। कैंसिल। तो ये अपना कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहला अपन कर रहे हैं केस ए, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, ठीक है। कि गुडविल कहाँ है भाई, गुडविल फर्म में ही है। किस में है, गुडविल फर्म में है। देखो बेटा सबसे पहले अपने को क्या करनी होती है, जर्नल करनी होती है। जर्नल इज मेन, तो आप जर्नल के लिए पहले आप क्या छोड़ा करिए, जगह छोड़ा करिए, ठीक है। अगर आप जर्नल करके आ रहे हैं, एग्जाम में कर रहे हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रॉपर उसमें करना है। जैसे कि ये किसकी जर्नल है, अब ये हो गई, या सिर्फ जर्नल हेडिंग डाल सकते हो, या क्या लिखोगे, जर्नल ऑफ LMN, और अब क्या आ गया है, ओ भी आ गया है तो उसका भी लिख देंगे। चलो ठीक है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर बना के आना, डेट का कॉलम, ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, LF का कॉलम बना लेना, जो मैं नहीं बना रहा अभी, ये डेबिट और क्या, क्रेडिट। चलो एंट्री करते हैं। कौन आ रहा है बेटा बिजनेस में, आपकी पार्टनरशिप फर्म में कौन आ रहा है, आपकी पार्टनरशिप फर्म में ओ आ रहा है। कौन आ रहा है, ओ। ओ क्या लेके आ रहा है, ओ कैपिटल लेके आ रहा है 4,50,000 की, और 1,50,000 के क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। यानी टोटल कितने पैसे ला रहा है वो, 6 लाख रुपीज वो लेके आ रहा है, ठीक है। अभी अपन डेट देख लेंगे, पहले एंट्री मार लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी बेटा, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन। चलो तो पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट पर्सनल का बोलेंगे शायद कुछ लोग के सर पर्सनल का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। देखो बेटा बैंक और कैश के केस में एक सिंपल सा ब्रह्मास्त्र समझ लो, बैंक, कैश और चेक इन हैंड, इन सब का एक ही चीज चलती है, पैसे आते हैं तो डेबिट करो, जाते हैं तो क्रेडिट करो, इसको याद रख लो बस, ठीक है। तो पैसे आ रहे हैं, मैं ऐसे ही कराता हूँ भाई, पैसे आते हैं तो डेबिट, बड़ा अमाउंट है, बैंक से एंट्री होगी, पूरी एंट्रीज बैंक से ही करना। कितने रुपए आ रहे हैं, 6 लाख रुपीज। पैसे आते हैं तो डेबिट। अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, रीजन के भाई किस वजह से पैसे आ रहे हैं, या सिंपल सी चीज, कौन कौन पैसे लगाए के लिए पैसे आ रहे हैं भाई, ओ, ओस कैपिटल, ओस कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ओ की कैपिटल अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो ओस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,50,000, ठीक है। और काय के पैसे ला रहा है, ओ प्रीमियम फॉर गुडविल के, दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर अस। जो वो किस्त ला रहा है प्रीमियम की 1,50,000 रुपए, वो अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, इसलिए वो भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अपने लिए लाइबिलिटी क्यों है सर, उसके पीछे का रीजन है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है ना, ये कोई अपना पैसा नहीं है, ये पैसा किसका है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का पैसा है। हाँ, जो ओ को लेके आ रहे हैं तो जो अपने शेयर को क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे ताकि ओ को क्या मिल सके, शेयर मिल सके। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये उनका है, तो ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नरेशन आप काय में से लिख लेना, बुक में से लिख लेना, इज दैट क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब अपने को क्या करना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ना बेटा 1,50,000, ये पैसा अपने को किसको देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। किनको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो अब अपन क्या करेंगे, चलो आ जाओ,
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपन अपना एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट में अपन क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना है, अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं अपन, एल एम एन और ओ लिख लो। सबसे पहले कौन सा रेशियो लिख लो भाई, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2:1। ठीक है, चलो वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, क्या इसमें न्यू रेशियो दे रखा है, जरा इधर देखो, नहीं दे रखा ना। हाँ चलो, तो एक और चीज इसमें मैं आपको समझा देता हूँ अब। तो इस वाले क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशियो नहीं दे रखा। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ अपने को कौन सा रेशियो दे रखा है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है। ठीक है, और क्या चीज है, कहीं पे भी नया रेशियो है, कहीं पे भी नया रेशियो नहीं है। नया रेशियो तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। अब आप वो वाला काम आपका है। ठीक है, चलो मैं आपको क्या बता देता हूँ, किसको एडमिट करा है, ओ को एडमिट किया है। और ओ को कितना शेयर दे रहे हैं, ओ को दे रहे हैं 1/5। कितना शेयर दिया जा रहा है, 1/5 शेयर दिया जा रहा है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ये बताया कि एल एम एन ओ को कितना कितना दे रहे हैं, नहीं बताया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा जो ओल्ड रेशियो होता है वही ओल्ड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो अभी अपन क्या नहीं निकालेंगे, अभी अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। अपना काम बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हो गया। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ओल्ड पार्टनर्स ओ को कितना कितना दे रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। यानी कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,50,000 रुपीज, ये किस किस को देना है, ये अपने को एल को देना है, एम को देना है और एन को देना है। समझ में आया, चलो आ जाओ। तो जैसे ही अपन उनको पैसे देंगे, अच्छा एक मिनट जरा डेट कंफर्म कर लें, डेट और लिख ही ले। डेट है क्या क्वेश्चन में, अच्छा डेट ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चलो तो यहाँ पे आप क्या करना, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। चलो सेकंड एंट्री पे आते हैं। तो बेटा अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, ये अपने को किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही मैं ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो जो अपनी लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लाइबिलिटी क्या हो रही है, क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए आप क्या कर दोगे, डेबिट, यानी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। टोटल कितना, 1,50,000 रुपीज। किस किस को देना है बेटा पैसा, एल एम और किसको देना है, एन को। ठीक है, जिन पार्टनर्स को पैसा देना होता है वो अपने लिए लाइबिलिटी होते हैं और लाइबिलिटी को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे एल एम एन को पैसा देना है, इसलिए ये अपनी लाइबिलिटी है, इसलिए अपन ने इनको क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट और एन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कौन से रेशियो में, 3:2:1 में। 3:2:1 में आप इसे बांटोगे तो ये आएगा 75,000, 50,000 और 25,000। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो फर्स्ट वाला केस है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म का मतलब क्या हुआ कि भाई गुडविल का पैसा आया, ये देखो 6 लाख में 1,50,000 किसका है, गुडविल का पैसा है। और वो गुडविल का पैसा कहाँ है, बिजनेस में ही है। देखो तो हुआ क्या, पैसा आया और उस पैसे को अपन ने फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एल एम एन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यानी क्या यहाँ पे पैसा, ये क्या है, ये इनके कैपिटल अकाउंट में डाला है ना। यानी कि अभी भी पैसा कहाँ है, हाँ अभी भी पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है। इसका मतलब अभी भी पैसा पार्टनरशिप फर्म में ही है। ठीक है, अब अगर अपन दूसरा वाला केस करें, कौन सा वाला केस, दूसरा वाला केस देखते हैं आओ। जो आपका दूसरा वाला केस है, दूसरे वाले केस में क्या लिखा है, सेकंड केस में लिखा है कि भाई अगर गुडविल का पैसा पार्टनर्स क्या कर लें, विड्रॉ कर लें। गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अगर गुडविल का पैसा पार्टनर्स क्या कर लें भाई, विड्रॉ कर लें, तो फिर क्या होगा, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अब गुडविल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस केस में ये दोनों एंट्री तो होंगी ही होंगी। आ जाओ, कौन सी वाली एंट्री, ये वाली। ठीक है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म वाला केस हो गया। अगर अपन ये वाला करें कि भाई गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, गुडविल क्या हो रही है, गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो सेम एंट्रीज होंगी
वही ए कैपिटल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, तो पैसे आते हैं तो डेबिट, उस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज ओ अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी है, पर्सनल का रूल लगा लो, क्रेडिट द गिवर। आगे क्या दे रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये अपना पैसा नहीं है, ये किनको देना है बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, तो क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो वही ट्रांसफर की एंट्री मारेंगे, मतलब ये दो एंट्री तो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। लेकिन इस वाले केस में पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, इस वाले केस में पार्टनर्स गुडविल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जो पैसा अपन ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अपन पार्टनरशिप फर्म है, अपन ने एल के अकाउंट में 75,000 डाल दिए, एम के अकाउंट में 50,000 डाल दिए और एन के अकाउंट में 25,000 डाल दिए। तो अब जैसे ही नया पार्टनर आया तो इन लोगों को पैसा मिला, इनके अकाउंट में अपन ने डाल दिया, अब वो पैसे को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म से ये पैसे निकाल रहे हैं। आ जाओ, तो एक और यहाँ पे थर्ड एंट्री हो जाएगी, वो थर्ड एंट्री क्या होगी, इसको हटा देते हैं भाई। तो सेकंड वाले केस में थर्ड एंट्री होगी, तो वो थर्ड एंट्री क्या होगी, क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है ना, यस पैसा जा रहा है, पार्टनरशिप फर्म से पैसा जा रहा है, अपन पैसा किस किस को दे रहे हैं, एल, एम और एन को। तो जैसे ही अपन उन्हें पैसा देंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, यानी एंट्री क्या होगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू पैसा आता है तो डेबिट, तो पैसा जा रहा है तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो कितना भाई, 1,50,000। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि भाई एल, एम, एन कितना कितना निकाल रहे हैं, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बता नहीं रहे कि कितना कितना निकाल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट अपन ये अज्यूम करके चलेंगे कि पूरा पूरा निकाल रहे हैं। जैसे कि एल को कितना मिला था, 75, तो पूरा 75, इसको 50 तो ये पूरा 50 निकाल रहा है, और इसको 25 मिला था तो 25। नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। आया समझ में, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, वही वाला क्वेश्चन है। पी क्यू यहाँ पे पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर, मतलब 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट्स व्हिच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। अब इक्वली मतलब इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी इनका क्या हो गया, सेक्रीफाइस। यस, पी और क्यू का अपने को इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दे रखा है कि भाई पी और क्यू कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी पी और क्यू इक्वली कर रहे हैं, यानी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1। ठीक है, आर ब्रिंग्स इन कैश 2,50,000 एज कैपिटल, आर कैपिटल लेके आ रहा है 2,50,000 एंड 1,80,000 एज गुडविल, और 1,80,000 का आगे लेके आ रहा है, वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है। पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला काम आपका है। ठीक है, मेरा वाला काम जो है वो मैं आपको करा देता हूँ, 1,80,000 एज गुडविल। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री पास करनी है, चलो बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे अपन अपनी जर्नल एंट्री करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। आ जाओ, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, क्या करना है अपने को, जर्नल करना है। चलो आ जाओ जर्नल करते हैं। ठीक है, डेट दे रखी है क्या अपने को, लेट्स सी, इसमें भी डेट नहीं है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या डाल लेना, 1-2। ठीक है, बस 2 ही एंट्री होंगी। रीजन क्या है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ करी है, तो पहली वाली एंट्री कर लेते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना। पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कितना पैसा आ रहा है बेटा, 2,50,000 वो कैपिटल के ला रहा है और 1,80,000 वो गुडविल के लेके आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 4,30,000। ठीक है, 4,30,000। उसमें से आर की कैपिटल कितनी है, 1,50,000, और आर की कैपिटल बेटा पार्टनरशिप फर्म अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट, है ना, पता है ना, आज नहीं तो कल जब भी बिजनेस बंद होगा इतनी कैपिटल, इससे ज्यादा या इससे कम अपने को आर को वापस करना पड़ेगा। और 1,80,000 वो काहे के ला रहा है, 1,80,000 आर लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, इसलिए अपन उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो कि कितना है, 1,80,000। इज दैट क्लियर। नरेशन आप लिख लेना, आर एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म विद कैपिटल ₹2,50,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 1,80,000। ठीक है, आ गया पैसा।
अब आप क्या करोगे, चलो भाई ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये अपन कौन से पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। और यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, दोनों पी और क्यू। कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली। चलो तो भाई ये लाइबिलिटी है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। मैंने पहले भी सिखाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। भाई जिसको भी ट्रांसफर करना हो उसे उठा के क्या कर दो, उल्टा कर दो। ये यहाँ क्रेडिट हो रहा है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि भाई अपनी लाइबिलिटी खत्म हो रही है ना, अपने लिए प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, लाइबिलिटी, इसलिए अपन ने यहाँ क्या किया, क्रेडिट किया। जैसे ही अपन इसको अपने पार्टनर्स को दे देंगे तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्रेडिट को खत्म करना है तो क्या करो, डेबिट करो। और किस किस को देना है, हमको देना है पी को, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको पैसा देना है, क्यू को, क्यूज कैपिटल अकाउंट। दोनों सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं, इक्वली, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि इक्वली यानी बराबर। 1,80,000 इन दोनों में कैसे बांट दो आप, इक्वली बांट दो, 90-90। पी और क्यू को अपन ने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पी और क्यू को पैसे देना है। जिनको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। लो भाई क्रेडिट कर दिया। इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्या सर यहाँ पे ये पार्टनर्स गुडविल नहीं निकाल रहे, बिल्कुल नहीं निकाल रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। तो बस इतनी 2 एंट्री करके इसको छोड़ देंगे, यही खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया अपना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा अब आप निकालेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 में अपने को दिया है कि भाई एक्स और वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। Z ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर। Z आ गया भाई, Z को कितना शेयर दे रहे हैं, 2/7 शेयर दे रहे हैं इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम X एंड 1/4 फ्रॉम Y। देखो फ्रॉम दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है ना, इस डेट क्लियर। लेकिन फ्रॉम का मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, फ्रॉम का मतलब बेटा यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, समझ में आ गया। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, लेकिन 3/4 प्लस 1/4 अगर आप करोगे तो देखो 4/4 आएगा। ये फंसाने वाला काम है, ठीक है। तो सर यहाँ पे सेक्रीफाइस निकलेगा, ये कैसे निकल जाएगा, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3/4 और 1/4, यानी कि 3:1। आपको इनने सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है जो कि कितना है, 3:1 है। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किस में बढ़ जाएगा, 3:1 में। आ जाओ, Z ब्रिंग्स इन 3 लाख रुपीज फॉर इज कैपिटल एंड, सॉरी ये साइन काय का बेटा, रुपी का साइन कर लेना, डेट इज 1,20,000 फॉर गुडविल। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो यहाँ पे दे रखा है भाई कितना पैसा निकाल रहे हैं, हाफ ऑफ द गुडविल, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपका काम है, मैं बाकी का काम करा देता हूँ। चलो बोर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अपना कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या हेडिंग डाल लेते हैं भाई, अपनी जर्नल फॉर्मेट पूरा आप बना लेना। डेट दे रखी है क्या, लेट्स चेक अगेन, मैंने नहीं देखा डेट का। चलो भाई डेट है क्या, डेट नहीं है ऑब्वियसली। अगेन 1 2 3 कितना कितना, 3 लाख और 1,20,000 रुपीज लेके आ रहा है। चलो आ जाओ एंट्री करते हैं, 1 लिख लेना यहाँ पे। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करेंगे, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट। कितने आ रहे हैं, 3 लाख रुपीज कैपिटल के ला रहा है, 1,20,000 गुडविल के, यानी टोटल कितना हो गया बेटा, वो 4,20,000 रुपीज लेके आ रहा है, ठीक है। तो पैसे आते हैं तो डेबिट 4,20,000। तो इसमें से Z की कैपिटल कितनी है, Z कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है ना। Z की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगी, क्योंकि Z की कैपिटल अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी। पार्टनर जो कैपिटल देता है वो अपने लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। कितना, 3 लाख रुपीज कैपिटल, और Z क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल भी अपने लिए क्या है, यस ये भी अपने लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि ये गुडविल का पैसा अपना नहीं है, ये गुडविल का पैसा किसका है, पार्टनर्स का। कौन से पार्टनर्स का, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। चलो फिर उसके बाद सेकंड, अब अपने को क्या करना है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलो करें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो रही है बेटा, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए लाइबिलिटी है, जैसे ही पार्टनर्स को देंगे तो लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट। तो ये 1,20,000 रुपीज काय में बटेगी, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किस किस को दे दो, एक्स
कैपिटल अकाउंट, एक्स को पैसे देना है और किसको पैसा देना है, वाई को। ठीक है, इन दोनों को पैसा देना है। जिनको पैसा देना होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दे रखा था अपने को, देखो क्वेश्चन में ले रखा था 3/4 और 1/4। ये क्या क्या दे रखा था, 3/4 और 1/4, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यानी कितना आ गया, 3:1। क्या में बांटना है, 3:1 में बांटना है। आ जाओ, तो 3:1 में बांटेंगे कितना, 1,20,000। मैं डायरेक्ट बांट दूं क्या, 3:1 यानी 75% और 25%। आप ऐसे करके इसको बांट सकते हो, यानी ये आएगा 90 और कितना आएगा 30। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता देख लो जरा, जैसे x और y में कौन से रेशियो में बांटना था, 3:1 में। कितना बांटना है भाई, 1,20,000। तो कैसे, 3/4, ये x का निकल गया जाएगा, y का कैसा निकल गया जाएगा, 1/4। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा, 30 आएगा, 31 से 30 और 33 जा। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया अपना। अब यहाँ पे एक और एंट्री होगी, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं भाई, विड्रॉ कर रहे हैं। पार्टनर्स कितनी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ। कितनी कर रहे हैं, हाफ। बुक में देख लो। चलो अगले पेज पे चलते हैं, उधर करते हैं थर्ड वाली एंट्री। पार्टनर्स पैसे निकाल रहे हैं बेटा, कितने निकाल रहे हैं, हाफ निकाल रहे हैं, यानी आधे। अपन ने उनके अकाउंट में जितने भी डाले हैं उसके वो आधे आधे गुडविल के पैसे निकाल रहे हैं। तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म से पैसे निकाल रहे हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। चलो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स को पैसे दे रहे हैं। तो पार्टनर्स कौन हो गए, रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल नेचर का रूल। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। अपन ने एक्स के अकाउंट में कितने डाले थे, 90,000, तो उसने कितने निकाल लिए, हाफ यानी 45। वाई के अकाउंट में 30 डाले थे, 30 का हाफ कितना आएगा, 15। तो ये हो गया इसका 15। तो टोटल कितने निकाल लिए ने, 60,000 यानी हाफ, 60,000 रुपए। बीइंग लगाना हो बीइंग लगा लो, डायरेक्ट लिख लेना, इट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल या हाफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, आया समझ में। तो इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने विड्रॉ की, तो अपन ने लास्ट में एक विड्रॉ की एंट्री डाल दी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, K and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a new partner for 1/3 share. किसको एडमिट कर लिया, Z को एडमिट कर लिया 1/3 share of the firm. Z acquires his share from K and Y in the ratio of 2:3. देखो इसमें भी क्या दे दिया, इसमें भी डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया, जो कि कितना है, 2:3 है। आगे दिया है Z brought 80,000 फॉर हिज कैपिटल। Z 80,000 कैपिटल के लिए लाया है और 30,000 फॉर हिज 1/3 शेयर एज प्रीमियम। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगेन आपका काम, ठीक है, आप कर लेना। के वाई और Z का, और क्या करनी है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। चलो आ जाओ सीधा पोर्ट पे चलते हैं, बहुत ईजी है। इस वाला क्वेश्चन को भी करते हैं फटाफट। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अगेन इसमें क्या नहीं दिया अपने को, अगेन अपने को इसमें डेट नहीं दी है, तो सीधा जर्नल हेडिंग डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 1 डाल लेना। क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। अब तो शायद समझ में आने लगा होगा कि भाई Z क्या दे रहा है, भाई कैपिटल के पैसे, और कैपिटल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, और Z क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। चलो एक बार देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट लेके आ रहा है भाई। 80,000 कैपिटल के हैं और 30,000 किसके हैं, गुडविल के। ठीक है, आ जाओ 80 और 30, तो 80,000 हो गए कैपिटल के और 30,000 का है के हो गए भाई गुडविल के। तो टोटल कितने पैसे लेके आ रहा है, 1,10,000 रुपीज। ठीक है, नरेशन लिख लेना। सेकंड, अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किन में ट्रांसफर करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, और उनका रेशियो भी दे रखा है ऑलरेडी कि भाई के और वाई, आई थिंक है ना, कौन कौन थे, के और वाई कैसे शेयर कर रहे हैं भाई, के और वाई, या हो सकता है एक्स और वाई हो, शायद गलती से मेरे से के लिखा हो गया हो। कैसे शेयर कर रहे हैं भाई, वो 2:3 के रेशियो में कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। चलो तो ट्रांसफर करें तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 30,000। 30,000 किस किस को देना है बेटा, अब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से के हो गया तो के ही लिख लेता हूँ। के को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, देख लेना शायद एक्स होगा। चलो कौन से रेशियो में, 2:3। चलो 2:3 में एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं बांटने का। 2:3 मतलब होता है 60-40, मतलब 40-60 या 60-40। तो क्या करो, आधा निकालो, आधे में 10% ऐड करो, तो या आधा निकालो और आधे में से 10% क्या कर दो, माइनस कर दो। एक इजी ये होता है। दूसरा वही 2:3 यानी कितना हो गया, 5 को डिवाइड कर दो किससे, 30 से, कितना निकल के आएगा 6,000। तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। आया समझ में। चलो क्या क्वेश्चन में दिया था, विड्रॉ, कुछ नहीं दिया विड्रॉ का, मतलब यहीं पे अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉरी यही था, हाँ क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहीं पे ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल फॉर प्रीमियम इन कैश, अभी भी वो कैश में ही ला रहा है। यहाँ पे कौन कौन है, अंजू मंजू, कौन है भैया, अंजू मंजू पार्टनर है। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस रेशियो दे रखा है कितना, 7:5, यानी प्रॉफिट के 12 हिस्से हैं, 7 हिस्से अंजू के हैं और 5 हिस्से मंजू के हैं। दे एग्री टू एडमिट मीनू आ रही है भाई, देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर। उसको कितना मिलना है भाई, 1/6 शेयर मिलना है इन द बिजनेस। मीनू ब्रिंग्स 2 लाख फॉर हर कैपिटल, 2 लाख रुपए मीनू कैपिटल भी ला रही है भाई। ठीक है, 96,000 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ये भी ला रही है। शी एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम अंजू, अंजू से कितना है 1/12 ले रही है, और मंजू से कितना ले रही है बेटा 1/8। फ्रॉम दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रॉम। अगर ये फ्रॉम है ना, फ्रॉम है मतलब आप इनको ऐड करके देखोगे ये न्यू शेयर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, न्यू शेयर के बराबर। देखो 24 को मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है कितनी बार आता है भाई, 3 1 जा 3, देखो कितना आया 4/24, यानी कितना आया बेटा 1/6। देखो उसके शेयर के बराबर आया कि नहीं, मतलब कि ये अंजू और मंजू का क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस दे रखा है। क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस। यानी आप इनको लिख के आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप इनका रेशियो निकालोगे पहले, कितना है 1/24 और इसका कितना है बेटा 1/8। जब भी फ्रॉम लिखा हो और इनका टोटल करके क्या आ रहा हो, नया पार्टनर का शेयर आ रहा हो, मतलब ये इसका सेक्रीफाइस दे रखा है, रेशियो नहीं है ये, इनका क्या दे रखा है, सेक्रीफाइस। तो फिर इनको अरेंज करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। 24 को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 8 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 1:3। क्यों निकाला, क्योंकि जो अपनी मीनू है, मीनू जो ये गुडविल का पैसा ला रही है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, वो भी कैसा 1:3। आ गया समझ में, इसलिए ही करा रहा हूं मैं आपको ये। आगे क्या दिया है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड टू ₹4,80,000। भाई अब नई पार्टनरशिप है, नई पार्टनरशिप में 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन निकालेगा, आप निकालोगे। ठीक है, चलो मैं बाकी का काम करवा देता हूँ, करवाऊँ क्या पूरा, अरे कर लोगे यार, इतना तो बांट लोगे है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी बोर्ड पे चलते हैं। चलो कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, अपना क्वेश्चन नंबर 25 है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जर्नल। चलो तो डेट नहीं दे रखी अगेन, तो सबसे पहले डेट दे रखी है क्या, लेट्स चेक, आई थिंक नहीं दे रखी, हाँ डेट नहीं है। आ जाओ, तो पहले वही 1 डाल लो, पैसे आ रहे हैं भाई, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो टोटल मीनू कितने पैसे ला रही है, 2 लाख रुपए कैपिटल के, 96,000 गुडविल के, टोटल हो गए 2,96,000। ठीक है, 2 मीनूस कैपिटल, मीनू की कैपिटल अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट, तो मीनू की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, कितने 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट मीनू क्या लेके आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश में ला रही है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। द रीजन इज क्योंकि ये पैसे अपने नहीं है, ये पैसे हैं सेक्रीफाइसिंग
पार्टनर्स के, अभी अपन को मिल रहे हैं इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, अपनी लाइबिलिटी मान के इसको क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, आ गए पैसे। चलो अब क्या करेंगे अपन, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है किस में ट्रांसफर करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो भाई क्रेडिट है, क्रेडिट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या करना है, डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 96,000 रुपीज। किस किस में बांटना है, किस किस को देना है भाई, दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक तो है अंजू, तो अंजूस कैपिटल अकाउंट, और एक कौन है, मंजू, तो मंजूस कैपिटल अकाउंट। अपन ने इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था बेटा, कितना आया था, वो आया था 1:3। कितना आया था, 1:3 आया था ना। अपन ने 1/24 1/8 का निकाला था, तो कितना आया था, 1:3 आया था। यानी कि 96,000 कौन से रेशियो में बांटेंगे, 1:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो 1:3 मतलब 1 + 3 कितना आया, 4। 4 को आप 96 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 24 टाइम्स में। कितनी बार में जाएगा बेटा, 24 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो 24 1 जा 24 आएगा, बाकी का कितना बचा, आई थिंक 72, या 24 3 जा कितना होता है, 72 होता है। लो भाई बढ़ गया। क्या इस क्वेश्चन में विड्रॉ का कुछ है, नहीं। गुडविल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। अब उन्होंने सीधा सीधा क्या दे दिया कि भाई इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,80,000 हुआ है। तो ये 4,80,000 का प्रॉफिट किस में बटेगा बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। यानी कि नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब आप बजाओगे काय पे, वर्किंग नोट पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1। आप यहाँ पे करोगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो इसका करा देता हूं मैं। तो यहां पे पहले आप ओल्ड रेशियो लिख लो, अंजू मंजू का ओल्ड रेशियो कितना है भाई, देख लेते हैं। अंजू मंजू का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, अंजू मंजू का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 7:5। आ जाओ, तो ये हो गया इसका 7 और इसका क्या हो गया, 5 हो गया। कौन आ रही है भाई, मीनू आ रही है, मीनूज न्यू शेयर। मीनू का न्यू शेयर कितना है, मीनू का न्यू शेयर है 1/6। आपके पास ऑलरेडी क्या है बेटा, आपके पास ऑलरेडी अंजू का सेक्रीफाइस है। तो अंजू का सेक्रीफाइस कितना था, आई थिंक 1/24 था। ठीक है, और आपके पास मंजू का भी सेक्रीफाइस है। तो मंजू सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू कितना था, आई थिंक 1/8 था। तो देयरफॉर सीधा इनका न्यू रेशियो आ जाएगा, अंजूस न्यू शेयर। ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस क्या कर दो, -7/12 में से इसने कितना दे दिया बेटा, 1/24। 24 आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, कितनी बार, 2 टाइम्स 2 14, कितना आया 13/24। नेक्स्ट क्या है भाई, मंजूज न्यू शेयर। मंजू का नया शेयर क्या रहेगा, ओल्ड शेयर कितना था 5/12। 5/12 में से इसने कितना दे दिया भाई, 1/8 दे दिया। ठीक है, 1/8 आप माइनस कैसे करोगे, एलसीएम नहीं ले पा रहे, ऐसे कर लो। कितना आएगा 96, 8 5 जा 40, 12 1 जा 12। तो ये कितना आएगा 28/24, सॉरी 96। ठीक है, तो ये लिख लो आप 96। अरेंज कर लो, यहाँ पे आप इनको अरेंज कर लो, अंजू मंजू और कौन है भाई, मीनू। ठीक है, कितना कितना आया 13/24, 28/96 और कितना आया भाई, एक और किसका है, इसका है भाई 1/6। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप 96 को एलसीएम ले लो। रीजन इज 96 इन दोनों की टेबल में आता है, तो ये एज इट इज हो जाएगा। 24 के टेबल में 96 कितनी बार आता है, 24 के टेबल में 96 4 टाइम्स में आता है। ठीक है, और 4 का इंटू अपन कितने से कर देंगे, 13 से। 13 4 से कितना होता है बेटा, 52। ठीक है, फिर 6 के टेबल में 96 कितनी बार में आता है, 6 के टेबल में 96 16 टाइम्स में आता है। तो 16 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब अपन इसे कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं।
आप इसको 4 से कट कर सकते हो। 4 से अगर अपन इसे कट करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 13:, आई थिंक 7:4। तो ये इसका क्या आ गया, ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो नया प्रॉफिट आया है कितना, 4 लाख, ये देखो 13:7:4। अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो वो ये है, और नया प्रॉफिट कितना है, 4,80,000 है। तो ये जो 4,80,000 का प्रॉफिट है ये अपन पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। चलो बता देता हूँ जर्नल एंट्री, क्योंकि कितने बच्चे यहाँ एक गलती करे आते हैं। वो गलती क्या करे आते हैं, इस प्रॉफिट को डायरेक्टली किस में बांटे आते हैं, पार्टनर्स में बांटे आते हैं। डायरेक्टली नहीं बांटना है बेटा, पहले आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस प्रॉफिट को कहाँ लेके आना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री ये होती है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना ट्रांसफर करना है, 4,80,000 टू, सबसे पहले इस प्रॉफिट को यहाँ लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है, नंबर कट जाते हैं, ठीक है, आ गया, ठीक है। नरेशन हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या करो, अब आप इसको यहाँ पे मैं ऐड ही कर लेता हूँ। अब ये बटेगा, 4th एंट्री होगी, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। जिसे भी ट्रांसफर करना हो ना, बस उसे क्या कर दिया करो, उल्टा कर दिया करो, अकाउंट डेबिट। और अब ये किस किस में बटेगा, टू अंजूस कैपिटल अकाउंट, टू मंजूस कैपिटल अकाउंट, और टू मीनूस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेशियो सॉरी कितना था, 4,80,000। 4,80,000 किस में बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 13:7:4। 13:7:4 यानी कितना हो गया, 26 हो गया है ना, सॉरी 24 ही तो हो रहा है। 13 + 7 20, 20 + 4 कितना हो गया, हाँ। चलो इधर आ जाओ, बांटे फटाफट, चलो फटाफट इसको बांट भी देते हैं। तो मैं 48 को 24 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार में चला जाएगा, 2 टाइम्स में। कितने जीरो बचे, 20,000 बचा का नहीं बचा, तो कितना बचा, 20,000। 13 का इंटू करूंगा 2 से तो कितना आएगा, 26, 4 जीरो, लो भाई इजी। फिर कितना था 7, 2 का इंटू करूंगा तो कितना आएगा 14, कितने जीरो, 4 जीरो, और लास्ट कितना था, आई थिंक 4 था ना, हाँ 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ जाएगा 80,000। ये देखो इजीली क्या हो गया, ये अपना बट गया। आगे समझ में क्लियर है। नरेशन लिख लेना, that being profit distributed among the partners, या profit distributed among the partners in their profit sharing ratio। आया समझ में। चलो भाई आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज अपन ने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप भी इतने क्वेश्चंस करके देख लेना, ठीक है। और सबसे अच्छा ये है कि आप बुक लेके बैठिए, आप साथ में मेरे साथ साथ में क्वेश्चन करिए, आगे करना हो आगे कर लीजिए। 25 क्वेश्चंस तक अपने आज हो चुके हैं, अपन नेक्स्ट 26 से चालू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि अब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, समझ में आया हो अच्छे से तो बढ़िया लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।